नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। डेयरी विकास के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ रुपए का ऋण लेगी सुख सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। हिमाचल सरकार डेयरी विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे दी है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए का ऋण लेने की योजना है। ये जानकारी कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने सोमवार को दी है। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कांगड़ा जिले के डगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। सीएम सुख बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने गलत आंकड़े दिखाकर मुनाफा दर्शाया। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की तरफ से देनदारियों व मुनाफे को लेकर गलत आंकड़ों को दर्शाया गया है। इसमें कर्मचारियों का एरियर कम आंका गया है, जबकि ये धनराशि अधिक थी। इसी तरह से निगम का मुनाफा दिखाने में भी लापरवाही को बरता गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा में रखी गई निगम की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट से सदन में इसका खुलासा हुआ है, जिसके ऊपर कैग ने सख्त टिप्पणी की है। हमीरपुर चयन योग में नई भर्तियां तभी शुरू हो पाएगी जब प्रदेश सरकार की ओर से संशोधन लाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने पेपर लीक होने के बाद हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन आयोग को भंग कर दिया था। उसके बाद तृतीय श्रेणी की भर्तियां करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया था। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था 18 अप्रैल 2023 को की गई थी, जिसके आधार पर लोक सेवा आयोग प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी भर्तियों के अलावा तृतीय श्रेणी पदों के लिए भर्तियां भी करेगा। अब हमीरपुर चयन आयोग तभी तृतीय श्रेणी के लिए भर्ती कर पाएगा जब सरकार की तरफ से एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड 3 के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधन रेगुलेशन 2023 के तहत 18 अप्रैल 2023 को हुए संशोधन और राजपत्र में प्रकाशित होने की जानकारी रखी है। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस के लिए व्हीप के खिलाफ चुनाव आयोग की भाजपा लिखित में हुई शिकायत। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ओर से जारी व्हीप की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की है। ये शिकायत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा और पार्टी प्रत्याशी हर्ष महाजन की ओर से अलग अलग की गई है। भाजपा का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट सिस्टम और प्रत्याशी के नाम से व्हीप जारी करना चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट, क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहाराव के 15.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुट्टो में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। ये व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं। खबर एचपीयू से 75% हाजिरी नहीं तो एग्जाम भी नहीं, एचपीयू ने सभी कॉलेजों को जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 135 कॉलेजों में मार्च में यूजी की फाइनल परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इस बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ किया कि जिन छात्रों की कक्षा में हाजिरी 75% नहीं होगी उन्हें ना तो एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और ना ही उनके रोल नंबर जारी किए जाएंगे। एचपीयू की ओर से सभी कॉलेजों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि कॉलेज के छात्र पूरे साल कक्षाओं में कम उपस्थिति दर्ज करते, जिससे उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। ऐसे में एग्जाम से पहले जितने टीचिंग डे बचे हैं उनमें छात्रों को अपनी अटेंडेंस पूरी करनी होगी। हालांकि छात्रों की सुविधा के लिए यदि शिक्षक चाहे तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा सकते हैं। 30 देशों से भारत पहुंचा 2 करोड़ पेटी सेब, बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान। भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब 2 करोड़ पेटी सेब आयात हुआ। भारी मात्रा में सेब आयात होने से सी स्टोर में रख के हिमाचली सेब की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, यूएस और ब्राजील से सबसे अधिक सेब का आयात हुआ है, जिसके चलते इसके दाम कम है। साप्ताह साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। खर्चा कम होने के कारण ये सस्ता है। हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सी स्टोर में है। विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने को सहमत हुआ उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गग्गल हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना से संबंधित एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सोमवार को सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के उस आदेश पर 22 जनवरी को रोक लगा दी थी जिसने परियोजना को रोक दिया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की इस दलील पर गौर किया कि यदि संविधान पीठ बैठती और 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध अन्य मामलों पर विचार करती तो हो सकता है कि मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए ना आए। पीठ ने कहा कि तब तक हम गग्गल हवाई अड्डे विस्तार परियोजना से संबंधित मामले को या तो शुक्रवार 1 मार्च को या सोमवार को 4 मार्च को सूचीबद्ध करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद मल्टीटास्क वर्करों का पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन है। विधानसभा सत्र के 10वें दिन अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों ने यहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मल्टीटास्क वर्करों के लिए पॉलिसी बनाने की उनकी प्रमुख मांग है। मल्टीटास्क वर्करों का कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021-22 में करीब 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती हुई और अधिकांश मल्टीटास्क वर्कर विधवा, विकलांग, BPL और अति निर्धन वर्ग से नियुक्त हुए हैं। शुरू में इन्हें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया, लेकिन अब दैनिक भोगी के बराबर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कार्य सुबह 9 से साय 4:30 बजे तक रहता है। वेतन केवल 10 महीनों का दिया जाता है, लेकिन काम पूरे 12 महीने करवाया जाता है। उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा और वेतन से कुछ प्रतिशत काटा जा रहा है। खबर शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने जिलों को छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 220 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है। ऐसे में संबंधित स्कूलों को छात्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित उनका बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर शिक्षा निदेशालय को जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है। इस दौरान माइनर छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाता नंबर दिए जा सकते हैं। इस दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके तहत इन्हें 5000 रुपए प्रति छात्र छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। इस दौरान कोई पात्र छात्र इससे वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेवारी जिला उपनिदेशक की होगी। वेदर अपडेट 29 से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 1 मार्च से 3 दिन होगी भारी बर्फबारी। हिमाचल में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 29 फरवरी से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 से 3 मार्च को अधिकांश स्थानों पर भारी बर्फबारी व वर्षा होगी। हालांकि सोमवार को भी येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा, जबकि मंगलवार को फिर से येलो अलर्ट बताया गया है। 28 व 29 फरवरी को मौसम के साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिस्म फिरोशी के धंधे का पर्दाफाश, 2 महिलाएं की रेस्क्यू। पुलिस थाना ऊना सदर की टीम ने बसोली में एक टी स्टॉल की आड़ में जिस्म फिरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठाने के लिए फर्जी ग्राहक भेजे, जिन्हें महिलाएं उपलब्ध करवाई गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि धंधा चलाने के आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर शिमला से। शिमला में सनसनीखेज वारदात, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रेस्टोरेंट में हत्या।
राजधानी शिमला में बदमाशों के हौसले बुलंद है और बेखौफ होकर घूम रहे हैं। माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की है। एक युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसे पुलिस अधिकारी उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन सोमवार तड़के सुबह उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इसकी पहचान 21 वर्षीय मनीष उपमंडल चौपाल जिला शिमला निवासी के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मनीष माल रोड के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पुलिस ने हथियार कब्जे में ले लिया, आरोपी अभी भी फरार है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।